जय श्रीमन नारायण। मित्रों बहुत सारे लोगों का मैसेज आया, व्हाट्सएप पे मैसेज आया और बहुत सारे लोगों का मैसेंजर पे मैसेज आया, फोन भी आया बहुत सारे लोगों का कि गुरुजी अब तो यूपी इलेक्शन शुरू होने वाला है, अब आप कब उसके विषय में कुछ बोलेंगे। तो मैंने आज फाइनली सोचा कि चलो कुछ बोल ही देते हैं यूपी इलेक्शन पर। वैसे तो आजकल मीडिया वाले सब बता देते हैं, रोज ओपिनियन पोल आ रहा है, लोग देख रहे हैं, परंतु उस ओपिनियन पोल से हमें कुछ लेना देना है नहीं। हम सिर्फ जो प्रत्याशी हैं उनकी कुंडलियां देखेंगे और उनकी कुंडलियों से ये निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न करेंगे कि वो सत्ता के शिखर तक पहुंच सकते हैं या नहीं। देखिए, बहुत सारे लोग, बहुत सारी सहयोगी पार्टियां और बहुत तरह के दुष्प्रचार, अनेक झूठ, न जाने कितने तरह की बातें चलती है। आप सभी जानते हैं, देखते हैं दिन रात टीवी, क्योंकि आप सभी लोग प्रबुद्ध लोग हैं, समझते हैं सारी बातों को। मुझे उन सब बातों को समझाने और कहने की कोई आवश्यकता है नहीं। कौन सच है और कौन झूठ है, मैं किसी का प्रचार भी नहीं कर रहा हूं और ना ही मुझे किसी पार्टियों से कुछ लेना देना है, ना ही मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, ठीक है। लेकिन मैं इतना जरूर चाहता हूँ कि देश का विकास हो, सही मार्ग पर सभी लोग चलें, सभी को जीने का उतना ही अधिकार है इस संसार में। इसलिए मुझे किसी पार्टी विशेष या किसी व्यक्ति विशेष के विषय में कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। हम अखिलेश यादव जी की आज कुंडली देखेंगे, क्योंकि चाहे सैकड़ों दल उनके साथ में हो, हजारों लोग उनके साथ में हो, परंतु मुख्यमंत्री उन्हीं को बनना है। तो उनकी कुंडली क्या कहती है, इस विषय में आज हम आप लोगों के साथ वार्तालाप करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अखिलेश यादव जी का जो डेटा मेरे पास है, 1 जुलाई 1973 रविवार शनिवार की रात 12:01 पर उनका जन्म हुआ है और सैफई में उनका जन्म हुआ है और मिथुन राशि है उनकी। इनकी कुंडली है मीन लग्न की, ठीक है। और मंगल जो है इनका लग्न में बैठा हुआ है। इनके ऊपर बुध की महादशा में गुरु की अंतरदशा चल रही है और 16 मई 2022 तक प्रत्यंतर दशा में बुध है, ठीक है। क्योंकि कोपी जन्म पत्रिकायाम दशानाथः प्रधानमस्ति, तो इस आधार पर अगर हम देखें कि जो दशानाथ होता है अर्थात दशा में जो ग्रह होता है वही निर्णायक भूमिका निभाता है। क्योंकि एक कहावत आपने सुनी होगी कि अच्छा बेटा मेरा टाइम आएगा, इसका मतलब यह है कि उसका टाइम अभी नहीं है। अगर हम इसको देखते हैं तो बुध की महादशा में गुरु की अंतरदशा चल रही है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इनकी कुंडली मीन लग्न की है और मीन लग्न की कुंडली में दशमेश और लग्नेश गुरु होता है, ठीक है। ये संपूर्ण राजयोग कारक है, इसमें कोई संशय नहीं है। बहुत ही प्रभावी ग्रह है गुरु, परंतु गुरु बैठा कहाँ है ये देखना पड़ेगा। और जब तक ये चुनाव हो नहीं जाते और उसके रिजल्ट आ नहीं जाते तब तक गुरु का गोचर कहाँ है, ये दो चीजें देखने की आवश्यकता है। तो इनकी कुंडली में मकर राशि के ऊपर 11वें घर में गुरु नीच का होकर के बैठा है और अभी गोचर कर रहा है कुंभ राशि पर। कुंभ राशि के गोचर का अर्थ होता है अपने घर से 12वां, और अगर हम धनु राशि से देखते हैं तो धनु से तीसरा हो जाता है कुंभ राशि, ठीक है। कुंभ राशि शनि का घर है और वहां पे बैठा हुआ गुरु शुभ फलदायी अवस्था में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अपने घर से 12वां हो जाता है और 12वां जाने वाला घर कभी भी व्यय और हरासमेंट के अलावा कुछ नहीं देता है। परंतु फिर भी गुरु का प्रभाव तो रहेगा। प्रभावी अवस्था में दिख रहे हैं अभी, जहां तक हम टीवी न्यूज चैनलों की बात करें, देखते हैं तो अखिलेश यादव काफी प्रभावी अवस्था में दिख रहे हैं। दूसरे अगर हम बुध की बात करें तो बुध चौथे और 7वें घर का मालिक होकर पूर्णतः अकारक ग्रह है और अभी गोचर कर रहा है मकर राशि में, ठीक है। और मकर राशि में गोचर करने के वजह से बुध का वैसे भी कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि पूर्णतः अकारक ग्रह 5वें घर में बैठा हुआ है कर्क राशि के ऊपर। कर्क क्योंकि चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा का पुत्र है बुध,
और अपने पिता के घर में यानी कि अपने शत्रु के घर में बैठा हुआ है। ये अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता है चंद्रमा को, शनि की तरह। शनि जैसे सूर्य को अपना प्रबल शत्रु मानते हैं, वैसे ही बुध चंद्रमा को अपना प्रबल शत्रु मानता है पिता पुत्र की अवस्था में। तो पारिवारिक सहयोग इनको बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। कुछ लोग जुड़ भी रहे हैं, जैसे शिवपाल यादव जी जुड़े, परंतु उनसे भी बहुत ज्यादा सहयोग की अपेक्षा हम नहीं कर सकते। अगर कुंडली की बात करें तो धरातल पे क्या है वो कोई, मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं नहीं जानता, परंतु इनके कुंडली के आधार पर अगर हम बात करें तो गुरु पूर्णतः अकारक अच्छे फल देने की अवस्था में नहीं है, और बुध भी जो है अकारक ही है बुध दशा में, और प्रत्यंतर दशा में भी बुध है रिजल्ट आने तक। इसलिए बहुत ज्यादा निर्णायक स्थिति में नहीं है, परंतु कुंडली अखिलेश यादव की अच्छी है और ये अच्छी अवस्था में रहेंगे, परंतु सत्ता के शिखर तक पहुंच जाए ऐसा मुमकिन नहीं लगता है। ठीक है, इनके कुंडली के अनुसार अगर हम बात करें अखिलेश यादव जी की, तो मुझे लगता है कि इनको सत्ता मिलने में अब की बार भी समस्याएं आएंगी और मुख्यमंत्री बन पाए ऐसा मुझे नहीं लगता है। ठीक है, और धरातल पे क्या है, लोगों के मन में क्या चल रहा है, वोट किसको देंगे, उसकी तो जिम्मेवारी मेरी नहीं है, परंतु अगर कुंडली की बात करें तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं आपको कि ये मुख्यमंत्री अब की बार भी बन पाए, इसमें संशय है। क्योंकि अगर ये मंगल दोष वाले हैं तो थोड़े आक्रामक भी रहेंगे अपने सहयोगी दलों के पास, इनका अकड़ जो है वो नीचे नहीं होगा। और चतुर्थ भाव की बात करें तो शनि, चंद्रमा और केतु और सूर्य, ये चार ग्रह चतुर्थ भाव में मिथुन राशि के ऊपर बैठे हुए हैं। चंद्र शनि जो है विष दोष बनाता है, उद्विग्न अवस्था में रहने के लिए विवश कर देता है। केतु चंद्र ग्रहण दोष बनाता है, सूर्य केतु भी ग्रहण दोष और सूर्य शनि विपरीत दोष बनाता है। बहुत नजदीक रहने वाले लोग केवल सत्ता लोलुप होंगे, लालची होंगे, और जो पलायन करके आ रहे हैं उनकी भी अवस्था ठीक इसी तरह की होगी। ठीक है, क्योंकि यात्राओं की अगर बात करें तो चतुर्थ भाव से ही देखा जाता है, नवम भाव और चतुर्थ भाव। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कुछ हासिल होने वाला है, और निश्चित रूप से इस बार भी सत्ता के शिखर तक पहुंचने में इनको बहुत मुश्किल और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारा इनका धन व्यय होगा और हरासमेंट बहुत ज्यादा होगा, उसके मुकाबले रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, फिर भी सत्ता में विपक्ष में बने रहने के योग्य तो ये रहेंगे ही, क्योंकि इनकी कुंडली बहुत अच्छी है। ठीक है, ज्योतिष के अनुसार इनकी कुंडली का विश्लेषण आप लोगों के सम्मुख मैंने रखा है, आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आने वाले समय में योगी जी की कुंडली भी देखेंगे। ठीक है, और उनकी कुंडली पर भी विश्लेषण करेंगे कि उनकी कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है। ठीक है, अगर इनको मार्क्स देना हो मुझे अखिलेश यादव जी को, तो मैं 30 से 40% मार्क्स दे सकता हूं। ठीक है, इससे ऊपर इनके पहुंचने की उम्मीद नहीं है। कुल सहयोगियों के साथ मिला करके 30 से 40% के बीच में ये रहेंगे। ठीक है, और योगी जी की कुंडली देखते हैं कि उनकी कुंडलियां क्या कहती है। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण।